इस कोरोना पेंडेमिक के बाद या फिर इस लॉकडाउन के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 99% चीजें जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। और इनफैक्ट ये अच्छा है, कई सारी अच्छी चीजें हुई है इस डिजिटलाइजेशन की वजह से। ट्रैफिक में जाना नहीं पड़ता है, टाइम सेव होता है, पैसा सेव होता है, कई सारी मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन हो गई है, कस्टमर को मिलना ऑनलाइन हो गया है, इवन एजेंट्स भी ऑनलाइन रिक्रूट कर रहे हैं मैनेजर्स। मैंने ऐसे कई सारे मैनेजर्स को पर्सनली मिला हूं जिन्होंने अपने टीम में कई सारे एजेंट्स तो रिक्रूट कर लिए हैं, लेकिन इन एजेंट्स को फिजिकली मिले ही नहीं है। उनको जूम मीटिंग पे ही कन्विंस किया है, वर्चुअली उनको एप्लीकेशन फॉर्म दिया है और उनको अपनी टीम में रिक्रूट किया है एग्जामिनेशन के बाद। सो Isn't it fantastic? लेकिन इस डिजिटलाइजेशन की वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए हैं। और ऐसा ही एक यूनिक प्रॉब्लम मेरे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें एक पार्टिसिपेंट ने मुझे पूछा था। और वो प्रॉब्लम ये है कि इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हमें जो हमारे एजेंट के साथ जो बॉन्डिंग क्रिएट करना पड़ता है या फिर जो रिश्ता डेवलप करना पड़ता है ना, वो अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा। और इस वजह से जो एजेंट हमारे कंट्रोल में होने चाहिए वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो आइए मैं सीधा आपको मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस में से वो क्लिप शेयर करता हूं जिसमें उस पार्टिसिपेंट ने मुझे वो पर्टिकुलर सवाल पूछा था। इसका जो रिकॉर्डिंग हुआ है ना, उसमें ऑडियो थोड़ा सा लो है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपने डिवाइस का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, या फिर अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो प्लीज हैंड्स फ्री लगा लीजिए, सो दैट आपको उनका सवाल काफी क्लियरली सुनाई देगा। तो आइए देखते हैं वो सवाल क्या था। सर जैसे लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि जैसे लॉकडाउन के बाद से वर्चुअल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, राइट? हाँ। अच्छा, वर्चुअल ट्रेनिंग्स में भी जैसे अभी हम लोग, मैं प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे कोई भी ARF डाला या मतलब किसी का एग्जामिनेशन उसका मतलब फॉर्म डाल दिया, तो उसके बाद से उसको ट्रेनिंग मटेरियल हम लोगों ने दे दिया एग्जाम की तैयारी करने के लिए व्हाट्सएप पे। अब आज के दौर में आपको पता है सर, एप्लीकेशंस भी आ गए हैं IC38 एग्जाम के, सब्जेक्ट के, इवन मॉक टेस्ट करने के लिए भी। तो अब इस सिचुएशन में मतलब जैसे उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो फील्ड ट्रेनिंग या मतलब जैसे ऑफिस ट्रेनिंग तो हो ही नहीं रही है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और अभी इवन कंपनीज में क्या भी हो गया है, जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर इफ यू अलाउ, मैं किसी एक कंपनी का नाम ले सकता हूँ? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। अगर मैं अपने मेरी जो परसेप्शन है, अपनी परसेप्शन अगर मैं जो देखता हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट जो मैं विजुअलाइज भी करता हूँ, जो मैं पर्सनली फील भी करता हूँ प्रैक्टिकली, हाँ। सिर्फ इंडस्ट्री में मुझे एक ऐसी कंपनी लोकल एक कंपनी नजर आती है जिसका नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो बहुत ग्राउंड लेवल पे 7 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग देती है एडवाइजर्स को। अदरवाइज मुझे और कोई कंपनी ऐसी नजर नहीं आती जो मतलब एडवाइजर को एग्जाम होने से पहले ट्रेनिंग देती है, इतने ग्राउंड लेवल पे इतनी डेप्थ ट्रेनिंग देती है। करेक्ट। तो अगर मैं मतलब आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग मैक्स लाइफ, नाइदर आई एम जस्ट मार्केटिंग दैट कंपनी, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल जो मैंने इंडस्ट्री में फील किया उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। राइट। तो बाकी कंपनीज क्या करते हैं या बाकी कंपनीज के मैनेजर्स क्या करते हैं, या जैसे मैं भी अगर इस कंपनी का चैनल पार्टनर हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि यार ठीक है, अब उसका ARF आ गया, उसके डॉक्यूमेंट्स आ गए, एजेंसी के वो प्रोसेस हो गए, उसका URN नंबर जनरेट हो गया, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेनिंग देम। या कभी कभी अगर किसी को कराना है तो ट्रेनर को अलाइन कर देते हैं, ठीक है वो आधे घंटे की ट्रेनिंग दे देगा, आधे घंटे में तुम्हारा बंदा कैंडिडेट तुम्हारा पास हो जाएगा एग्जाम। राइट 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 राइट। तो इस सिचुएशन में या इस डिजिटल जो ट्रेनिंग मॉडल्स आजकल चल गए हैं, और इवन अच्छा कई बार सामने से कैंडिडेट्स भी खुद ऐसा बोल देते हैं सर कि जैसे कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई वीडियोस नहीं है यूट्यूब पे जहां से मैं देख के सीख सकूं, तो कुछ इस तरीके कोई ट्रेनिंग लिंक्स मुझे दे दो, मैं जब कंफर्टेबल होऊंगा तो मैं अपने आप उसको सीख लूंगा। राइट राइट राइट। देखिए आप जो आई कंप्लीटली अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। एक तो आपके 3-4 मल्टीपल क्वेश्चंस है, आपने जो बताया ना वो रियलिस्टिक सिचुएशन है, लेकिन उसमें 3-4 मल्टीपल क्वेश्चंस आपने पूछ लिए हैं। बाबा सर भी कुछ कहना चाहते हैं, बाबा जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। यस सर, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। यस। मैं लाइफ ऑफ इंडिया में ही हूँ। हाँ। तो हम लोग तो आज तक भी ट्रेनिंग दे देते हैं। एजेंट कभी जो सर बता रहे हैं ना, अगर वो ये महसूस कराएगा तो ड्रीम्स होगा तो वो खुद पढ़ेगा या करेगा। आप यकीन मानिए, मेरे सॉरी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा था। आप विनय जी अगर आप म्यूट करें तो मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस। यस बताइए फिर से। सर बता रहे थे ना, उनके ड्रीम्स को थोड़ा हाईलाइट किया जाए, और जनरली वो एजेंट्स खुद पढ़ते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे जितने एजेंट्स बैठते हैं, हमारी ऑफिस में जितने भी एजेंट्स बैठते हैं वो सारे पास होते हैं। अभी विनय जी पूछ रहे हैं लिंक्स का, तो लिंक्स अवेलेबल हैं, वीडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं। आपको ट्विटर आपको ओपन करवाना पड़ेगा उन लोगों का, और ट्विटर पर आसानी से वीडियो देख पाएंगे, वरना IC38 की हर टॉपिक की वीडियो अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। और पास होने के सीक्रेट तो सबको ही पता है आज की तारीख में, तो हमारे तो एजेंट्स पास हो जाते हैं। हम कभी फोकस सर
मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है सर, एजेंट्स पास नहीं होते, डेफिनेटली एजेंट्स पास होते हैं सर, मेरे भी एजेंट्स पास होते हैं और लिंक्स भी अवेलेबल है। यस, यू आर वेरी ट्रू। मैं आई एम जस्ट कनेक्टिंग द पॉइंट विच जो सर अभी हाईलाइट कर रहे थे ना, कि उससे हैंड होल्डिंग करने वाला जो पॉइंट था, मैं सिर्फ उस पॉइंट से कनेक्ट करना चाह रहा था कि उस पॉइंट से हम इस ट्रेनिंग, आज को जो डिजिटल वाला ये जो ट्रेनिंग मॉडल चल गया है, हाँ। ये जो अभी हम लोग पिछले 1.5-2 साल से स्पेशली इस चीज को यूज कर रहे हैं, हाँ। और तो उसमें हैंड होल्डिंग वाले प्रोसेस को हम कैसे कनेक्ट करें, वो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा था सर। I'll tell you what. I'll tell you. I understood कि अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे निभाना है। राइट तो Yes, sir, yes, ये वही बातचीत व्हाट्सएप पे ज्यादा होती है, rather हाँ। than पर्टिकुलर मिलने से लोग भी Absolutely, घबरा I भी रहे हैं, understand. या हम लोग भी तो उसको हम उसमें हैंड होल्डिंग कैसे मैनेज करें, मैं वो समझना चाह रहा आई हूँ। अंडरस्टैंड। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल आपको ट्रिक देता हूँ उसमें किस तरह से करना होता है जब आप एब्सोल्युटली कंप्लीटली वर्चुअल हो, ठीक है। तो ऐसे समय पे है ना, देखिए ट्रेनिंग एटलीस्ट हफ्ते का होता है, राइट। पहले दूसरे दिन उसको सिर्फ पूछना है कि कैसा रहा, कैसी गई ट्रेनिंग, कुछ डिफ़िकल्टी है तुम्हें, कुछ है तो पूछो। वो बंदा है ना, क्या होता है पता है, कहीं कुछ नहीं सर बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ऐसे ही बोलेगा ज़्यादातर। हाँ, कोई जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ रहा है ना, उसको डिफ़िकल्टी होगी, वो चार चीज़ें डिस्कस करेगा आपसे, है ना। जो सच में दिमाग अप्लाई कर रहा है, ऐसे टाइप के बंदे। बाकी के तो सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है वगैरह, ऐसे ही बोलेंगे। तो उसको फिर तीसरे दिन क्या करना है पता है, पहले तो ट्रेनर से पहले बात करनी है कि आज क्या पढ़ा रहे हो। आज उसका जो चैप्टर चलने वाला है ना, उसमें से एक टॉपिक निकाल के उसको पूछ लो, कॉल कर लो पहले उसको ट्रेनिंग के बाद, उसको पूछो कैसा रहा, अच्छा रहा, तो वही बोलेगा वापस हाँ बढ़िया रहा। उसको बोलना कि यार आज तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये टॉपिक इसके बारे में पता चला तुम्हें। बोले वो थोड़ा सा फिर कंफ्यूज होगा कि यार ये तो अब डिटेल में घुस रहे हैं, है ना। तो फिर वो बोलेगा कि हाँ सर मैं, फिर वो बहाने मारेगा, सर हाँ वो बता तो रहे थे लेकिन उस टाइम पे मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक था, आवाज़ ब्रेक हो रही थी, इसलिए पता नहीं चला। तो फिर दूसरा टॉपिक छोड़ो, ये भी एक दूसरा टॉपिक था, क्या उस समय भी लिंक वीक थी या ये पता चल गया था। तो ऐसे करके है ना, तुम उसको अगर मतलब उसको क्रॉस चेक मत करो, ऐसे मत बोलो जैसे उसको तुम क्रॉस चेक कर रहे हो, ऐसे बोलो जैसे तुमको वाकई में वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो उसको बताना चाहते हो कि देखो ये टॉपिक आपने आज सुना, आपने सीखा, बहुत इंटरेस्टिंग था, नहीं मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक। तो इस तरह से जब उससे बात करोगे ना, वो अगले टाइम से एक्टिव रहेगा उसके ट्रेनिंग में, राइट। और आपका और उसका बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा कि नहीं सर जो है वो सच में मुझे पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, सच में मुझे चाहते हैं कि मैं इसमें से एक शॉट में पास हो जाऊं, राइट। तो ये चीज़ें करना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे होल्ड बना रहता है हमारे एजेंट पे, या राइट। अमेजिंग। ऐसे प्रॉब्लम्स पूछते हैं ना पार्टिसिपेंट्स मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम है, यही चीज़ें हमें प्रॉब्लमेटिक लग रही है हमारे वर्क प्लेस पे। जो बोलते हैं ना कोरोना के बाद द न्यू नॉर्मल क्या है, ये एक्चुअली न्यू नॉर्मल है। ये न्यू नॉर्मल के प्रॉब्लम्स है जो हमें पता होने चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करने हैं। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए ना, तो हमें जो न्यू नॉर्मल में अच्छी तरह से काम करना है या ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आई एम श्योर ये आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है, तो आज उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने का लास्ट दिन है। जी हां, आज 14 दिसंबर है, 15 दिसंबर यानी कल से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक चलेगा। हर रोज दोपहर को सिर्फ 1 घंटा यानी 2 से लेके 3। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा और उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या फिर आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मुझे हाय और अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं रिपीट करता हूं 9714991661। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको आपके लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स किस तरह से रिक्रूट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज अभी रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।